वेलकम टू ओलीवोर। आरआरबी मेन स्पेशल हिंदी वीक में आपके लिए ले आया हूँ। शून्य से शिखर तक हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। शून्य से शिखर तक हम शून्य से काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 आपके लिए आ गया है। 6, 7, 8 भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो का हमारा सीधा सीधा मकसद ये है कि आपको पीओ मेंस लेवल की हिंदी करवा दी जाए ताकि आपको क्लर्क मेंस में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इससे आपके एक तीर से दो निशाने लगते हैं। एक तीर से दो निशाने से कहने का मतलब मेरा मकसद ये है कि एक चीज़ की तैयारी करने पे आप दो चीज़ों में वार कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, अब इस टाइप में के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्या करना होगा ये देखना है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक समूह या कोई वाक्यांश मोटे अक्षरों में लिखा गया है। ठीक है, वाक्य के नीचे 1, 2, 3, 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य के मोटे अक्षरों वाले भाग की जगह इस तरह रखा जा सके कि वह वाक्य का आशय बदले बगैर, मतलब मीनिंग चेंज किए बगैर, उस मोटे अक्षरों वाले भाग की जगह ले ले। मतलब रिप्लेसमेंट चाहिए इसको। अगर कोई विकल्प उस मोटे अक्षरों वाले भाग की जगह नहीं ले सकता तो उत्तर 5 दीजिए, अर्थात संशोधन की आवश्यकता नहीं है। नो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड। अब चलिए क्वेश्चन आपका टाइम शुरू कर देता हूं मैं आपका। ये रहा 10 सेकंड का टाइम। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन इनफ होता है अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है तो। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपको सीधा सीधा मीनिंग पता होता है तो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कैसे कि यहाँ उचक्कों नाम पूछा गया है। उचक्कों का मीनिंग बताना है। हालांकि हमें पता है कि दुर्जन लोग, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उन्हें उचक्के कहा जाता है। चोर उचक्के आपने सुना होगा, तो आंसर तो बनेगा सी। लेकिन पढ़ना कैसे, इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। किसी देश या समाज की बर्बादी उचक्कों के आवारापन से नहीं अपितु अच्छे लोगों के चुप रहने से होती है, जो हो भी रही है। हर देश की, किसी देश की या समाज की बर्बादी उचक्कों के आवारापन से नहीं होती, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने की वजह से होती है। ठीक है, तो सज्जनों, उचक्कों का मतलब सज्जनों नहीं है, अड़चन नहीं है, दुर्जनों के कारण आएगा। दुर्जनों के कारण नहीं होती समाज की दुर्गति, ये तो अच्छे लोगों के चुप रहने के कारण होती है। ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलितों एवं संवर्णों के मध्य सरकार दुविधा की स्थिति में आ गई है। दुविधा का मतलब अब आपको पता लगाना है। ठीक है, दुविधा की स्थिति में आ गई है। जब आप कहते हैं कि मैं तो दुविधा में फंस गया हूं, इसका मतलब आपको दोनों जगह, दोनों ऑप्शन चुनने में ही डर लग रहा होता है कि यहां जाऊं या यहां जाऊं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, देखिए, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब सब कुछ और कर रहे हैं, वो अलग अपना कुछ और कर रहा है। जी नहीं, ये भी नहीं है। अपना समूह लेकर रह जाना मतलब कुछ भी ना हासिल होना। सीना जोरी करना मतलब है कुछ नहीं, और थोथा चना बाजे गना वाली बात हो गई। ठीक है, तो आगे कुआ पीछे खाई की कंडीशन में आप फंस जाते हैं कि कौन सा डिसीजन हम लें। ठीक है, तो दुविधा को भी आगे कुआ पीछे खाई आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सिखा भी सकता है आपको, सीखना चाहे तो। वातावरण संक्रमण हमारे लालच का परिणाम है। वातावरण में का जो संक्रमण है वो हमारे लालच का परिणाम है, मतलब रिजल्ट है। ठीक है, लालच का परिणाम मतलब लालची किसे कहते हैं? ग्रीडी पर्सन को बोलते हैं। हमारा लालच क्या है कि हम ये भी बना लें, बिल्डिंग्स बना लें, ये बना लें। कुछ ज़्यादा मॉडर्नाइज होने के चक्कर में हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसे कि आज की डेट में हरिद्वार में भी देखा जा रहा था। ठीक है, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि ऋषिगंगा के अंदर ये हुआ, केदारनाथ के अंदर ये हुआ, अलग अलग जगह हमने देखा कि जंगलों में बहुत बड़े लेवल पे आग लगी थी एक जंगल के अंदर। ठीक है, तो इन चीज़ों का, ये किस चीज़ का परिणाम है? ये हमारे लालच का परिणाम है। ठीक है, तो इसका आपको मीनिंग बताना होगा, मतलब इसकी जगह कौन ले सकता है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।
ठीक है, कमेंट के अंदर बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर बनेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। क्वेश्चन है, कर्नाटक में कांग्रेस जेडीयू गठबंधन के बागी विधायकों के इस्तीफे पर पेंच फंस गया है। पेंच फंस गया है मतलब कोई दुविधा आ गई है, दुविधा आ गई है मतलब बाधा उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो मुकदमा चल गया है, स्वीकृति मिल गया है, स्वीकृति मिल गया, वो अलग चीज़ें हैं। पेंच फंस जाना मतलब पेच ही फंस गया, जो चीज़ खोलने वाली थी वही फंस गया, इसका मतलब अब तो बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो बाधा उत्पन्न हो गई मतलब पेंच फंस जाना। यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। क्वेश्चन है, राजस्थान में विलुप्त प्राय पक्षियों को कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विलुप्त प्राय मतलब एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विलुप्त प्राय मतलब जो खत्म होते जा रहे हैं, मतलब अस्तित्वीय संकटग्रस्त, जो जिनका अस्तित्व संकट में आ गया है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्लाई करें। क्वेश्चन है, सीधा सीधा सबसे पहले कितना इमोशनल सेंटेंस है। हे खग मृग हे मधुर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। ये श्री राम का सेंटेंस है। अगर आपने अमीश त्रिपाठी को पढ़ा हो या रामायण पढ़ा हो या सुना हो, डिपेंड नहीं करता कि आप किस मजहब से किस धर्म से संबंधित हैं, लेकिन आपको अगर आपने ये स्टोरी सुनी है तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये उनका वाक्य है। ठीक है, तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। क्वेश्चन मार्क है कि तुमने सीता जो मृग नयनी है, जिसकी आंखें हिरण जैसी है, ठीक है, क्या तुमने उसे देखा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है श्री रामचंद्र जी के द्वारा किसे, खग को, मृग को। ठीक है, खग क्या होता है, जो गगन में उड़ता है, पक्षी। ठीक है, तो जो पक्षी है उसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका डिटेल में पढ़ सकते हैं आंसर। अगर आप एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिल जाए इस सीरीज़ की, तो ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो फीडबैक दीजिए, नहीं आई है तो भी फीडबैक दीजिए ताकि सुधार किया जा सके। थैंक यू सो मच।